चुनाव आयोग ने मान लिया ईवीएम में हेराफेरी कर जीते प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बोले 2% की बेईमानी संभव। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का दावा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार असंवैधानिक। ईमानदारी से चुनाव हो तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी को मिलेगी हार। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में ईवीएम में हेराफेरी हुई है और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसमें गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि 2% की गड़बड़ी तो होती है, इसकी गुंजाइश रहती है और इसी को लेकर महमूद प्राचा ने कहा कि 2% का मतलब सरकार इधर से उधर चली जाना। राजस्थान में हार जीत का अंतर सिर्फ 2% वोटों का ही था और अगर 2% वोट इधर से उधर कर दिए जाए तो सरकार भी इधर से उधर हो जाएगी, यानी बीजेपी की सत्ता चली जाएगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाएगी। प्राचा ने कहा कि यह सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी होता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2% वोटों का मतलब होता है ये कम से कम 30,000 वोट। अगर बीजेपी विरोधी किसी उम्मीदवार के 30,000 वोट बीजेपी के खाते में चले गए तो अंतर 30,000 का नहीं 60,000 का हो जाता है, यानी जो सीट बीजेपी 50 से 60,000 वोट से जीत रही है, हकीकत में उस सीट पर जनता उसे हरा देती है, लेकिन ईवीएम ने उसे जिता दिया। और 2% वोट कम और 2% एरर तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत मान रहे हैं, जबकि एरर इससे भी बड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए। प्राचा ने दावा किया कि उनके आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग दबाव में है क्योंकि अब जनता ही चुनाव आयोग से सवाल कर रही है कि जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर उससे क्यों चुनाव हो रहे हैं। पीएम मोदी और चुनाव आयोग को छोड़कर कोई नहीं चाहता कि चुनाव ईवीएम से हो, सभी पेपर बैलेट चाहते हैं क्योंकि इससे चुनाव होगा तो मोदी सरकार नहीं आएगी, इसलिए सरकार ईवीएम पर ही अड़ी हुई है। प्राचा ने कहा कि हमारे आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। पहले चुनाव आयोग विपक्षी दलों से भी बात करने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पत्र लिखा था, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया और जो जवाब था वो सभी ने देखा। कांग्रेस की सभी मांग को खारिज कर दिया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक भी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के साथ मीटिंग करने की बात कही थी। उन्होंने भी आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन आयोग ने उनकी मांग भी खारिज कर दी। लेकिन हमारे आंदोलन के बाद अब चुनाव आयोग जगह जगह ईवीएम की प्रदर्शनी कर रहा है, डेमो दिखाया जा रहा है, इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि एक बार ईवीएम हमें दे दो, उसके बाद चुनाव आयोग खुद ही कह देगा कि चुनाव ईवीएम से नहीं कराएंगे, उन्हें बैलेट पेपर से कराया जाएगा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। प्राचा ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम सामने आए। ये तीनों ही चुनाव परिणाम जनता के वोट को नहीं दिखा रहे हैं। जनता ने तो बीजेपी को हरा ही दिया था, लेकिन ईवीएम के चलते बीजेपी जीत गई। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव परिणाम को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यहां असंवैधानिक सरकार चल रही है। पेपर बैलेट से चुनाव करा दिए जाएं, चुनाव परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। तीनों ही जगह बीजेपी को हार मिलेगी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव आयोग अमित शाह के दबाव में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ईवीएम को लेकर विरोध पूरे देश में फैल चुका है। प्राचा ने दावा किया कि उनके पास रोज लाखों की संख्या में फोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बता रहा है कि जनता भी ईवीएम के खिलाफ है। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि अगला लोकसभा चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।